हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन करना हो तो एक्सपेंशन के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 और लास्ट जाता है ये NCn x की पावर 0 y की पावर n तक। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसका करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन के अंदर इस बाइनोमियल फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन है, ये चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। इसमें आपको दे रखा है 2/x माइनस x अपॉन 2 की पावर 5। तो पावर 5 के लिए हमारे पास पहले से कोई फॉर्मूला नहीं है। स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है, पावर 3 के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन पावर 5 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 5c0। सबसे पहले 5c0। फर्स्ट टर्म कितनी है 2/x, उसकी पावर में क्या आएगा 5। सेकेंड टर्म कितनी है माइनस x अपॉन 2, उसकी पावर में कितना आएगा 0। अब सेम यही कंटिन्यू होता रहेगा, बस पहले वाले की पावर कम होती जाएगी और दूसरे वाले की पावर बढ़ती जाएगी। तब तक कम करनी जब तक ये पावर 0 ना हो जाए। तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा 5c1 और 2/x की पावर में आएगा 4 और माइनस x अपॉन 2 की पावर में आएगा 1। इसके बाद अगली टर्म आएगी, उसमें क्या आएगा 5c2 और 2/x की पावर में आएगा 3 और माइनस x अपॉन 2 की पावर में आएगा 2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे जब तक ये 0 ना आ जाए। 5c3 2/x की पावर में आएगा 4 और नहीं, ये कम करना था इसको, तो कम करना है तो कितना आएगा 2 और माइनस x अपॉन 2 की पावर में आएगा, कहां तक पहुंचे थे हम लोग 2 तक पहुंचे थे, तो 2 के बाद 3। अभी पिछली टर्म में हमारे पास 2 ही थी पावर, तो अब कितना आएगा 3। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा 5c4 और 2/x एक और कम होगी पावर, तो 2 में से एक कम करोगे 1 और माइनस x अपॉन 2 और 3 में एक बढ़ जाएगी तो 4। 5c5 बस ये लास्ट टर्म है 5c5। जब NCn पे हम पहुंच जाएंगे तो वो हमारी लास्ट टर्म होगी। तो 5c5 और 2/x की पावर में आएगा 0 और माइनस x अपॉन 2 की पावर में आएगा 5। तो ये लास्ट टर्म है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। C0 के बारे में मैंने जैसे बताया था कि NC0 हो या NCn हो तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। 5c0 है तो इसकी वैल्यू 1, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 और ये x की पावर 5। और किसी की पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1। किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। 5c1 इसके लिए हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। NC1 अगर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है n। तो 5c1 है तो इसकी वैल्यू n मतलब 5 हो जाएगी। और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा और x की पावर 4 और ये आएगा माइनस x अपॉन में 2। अब ये 5c2 आया, तो 5c2 अगर नहीं पता तो 5c2 को फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है, इससे करते हैं 5c2 को। तो 5c2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम हमेशा बड़े वाले को खोलना शुरू करते हैं क्योंकि वो कभी ना कभी छोटे वाले के बराबर बनता है, और जैसे ही वो छोटे वाले के बराबर बनेगा वहां फैक्टोरियल पे रोक देंगे और फिर उसे कैंसिल कर देंगे। 5 × 4 × 3, देखो 3 आ गया तो 3 पे ही रोक देंगे और क्या लगा देंगे 3 फैक्टोरियल। 1 से पहले अगर फैक्टोरियल कहीं पे भी रुकता है तो वहीं पे क्या लगा देते हैं फैक्टोरियल। अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 और मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। 2 से कैंसिल करें 2 × 4 तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू सॉल्व करके 10। तो 5c2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 और x की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस वाले की पावर अगर इवन नंबर है तो ये प्लस में हो जाएगा, x की पावर 2 और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4। सेम 5c3 भी 5c2 की तरह सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू भी 10 आ जाएगी। 2 की पावर अगर 2 करेंगे तो 4 और x की पावर 2। फिर माइनस वाले की पावर अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस में रहेगा
x की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 करेंगे तो 8। 5c4, तो देखो अगर nCn-1 होता है, एक कम होता है, तो भी इसकी वैल्यू n के इक्वल हो जाती है। तो अगर 5c4 है तो भी इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा अपॉन में x। माइनस वाले की पावर अगर इवन नंबर है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का x की पावर 4 अपॉन में 16। 5c5 अगर nCn होता है तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 5c5 है तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1। पावर में अगर ऑड नंबर है, माइनस वाले की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा। x की पावर 5 और 2 की पावर 5 करेंगे तो 32। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 अपॉन में x की पावर 5, और ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। 2 8 जा 16 और x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 8 जा 40 और x अगर x की पावर 4 को कैंसिल कर देंगे तो x की पावर 3। यहाँ पे भी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। 4 2 जा 8 एंड 2 जा 20, और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब अगर कैंसिल होगा तो एक एक्स नीचे बच जाएगा। ये प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, तो ये जाएगा 5। और एक्स स्क्वायर से अगर एक्स क्यूब को कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो कितना रह जाएगा, एक्स। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, और x से अगर x क्यूब कैंसिल x4 कैंसिल होगा तो ये बचेगा हमारे पास 5 अपॉन में 8 और x की पावर 3। लास्ट वाले में प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन में 32। तो यही हमारा इसका बायनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो फॉर्मूला नहीं पता था हमें, x की पावर 5 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पता था, पर बायनोमियल से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं।